जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अभिनंदन सीरीज में। अभिनंदन सीरीज में आपको एक बार और बता दूं कि एफकैट 1 2024 को टारगेट कर रही है। काफ़ी सारे वीडियोस कंटेंट हमने इसमें डाल चुके हैं, बीट मैथ्स, रीजनिंग, स्टैटिक, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री एंड मच मोर। ठीक है ना। चलो अब बारी है इंग्लिश की। इंग्लिश जो है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एफकैट की प्रिपरेशन में, और टोटल जो है 30 क्वेश्चंस का वेटेज रखता है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है ना। सो इंग्लिश में जो दोनों अपने एस्पेक्ट्स हैं, ग्रामर और वोकैब, दोनों हम कवर करेंगे इस सीरीज में। अभी हम जो है वोकैबलरी से शुरू कर रहे हैं। वोकैबलरी में फर्स्ट जो हमने लिया है वो आज ईडियम्स लिया है। ठीक है ना। चलो एक चीज और बता दूं दोस्तों वीडियो शुरू करने के पहले कि ईडियम्स हो गई, वोकैब्स हो गई, एंटोनिम सिनोनिम हो गए, ये अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है ना। सो किसी के लिए भी, चाहे ऑफलाइन में हो चाहे ऑनलाइन में हो, सारे जो चीजें कवर करना इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है ना। वो तो अनलिमिटेड है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे कि बहुत सारी तो हम प्रैक्टिस करेंगे, आपको यही वीडियोस में करवा देंगे। ठीक है ना। उसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देते जाऊंगा बीच बीच में, जिससे कि आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करना भी आ जाएंगे और सही ऑप्शन पहचानना भी आ जाएगा। ठीक है ना। उसकी बहुत सारी ट्रिक्स होती है। सो जैसे ईडियम्स हो गए, तो ईडियम्स आपको क्या चीज इंडिकेट कर रहा है। ठीक है ना। सो वो वाली ट्रिक्स हम आपको बताएंगे, तो आपको जो है काफी ईजी रहेगा पहचानने में कि ईडियम्स का जो है सही आंसर क्या है। ठीक है। चलो बिना कोई देरी के वीडियो शुरू करते हैं फटाफट। अपने जो नोटबुक और एक पेन हाथ में रख लेना, जो जो भी ईडियम्स मैं आपको बताऊं आप नोट डाउन करते जाओ। आई एम श्योर इसमें से बहुत सारे ऐसे ईडियम्स आएंगे जो आपने पहले नहीं सुने होंगे, सो इट विल बी न्यू फॉर यू। चलो तो फिर आप पेन कॉपी ले लो और फटाफट से नोट करना शुरू करो। फर्स्ट ईडियम में नो लव लॉस्ट बिटवीन। ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? देर इज म्यूचुअल डिसलाइक बिटवीन द पीपल मेंशनड। ठीक है। यहाँ पे मैंने एक मूवी का एग्जांपल लिया जिससे आपको काफी इजी हो जाएगा और ये इडियम आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। एनिमल मूवी हम सबने देखी है। ठीक है। ब्लॉकबस्टर मूवी थी, मुझे तो काफी अच्छी लगी। ठीक है ना। चलो अपने अपने व्यूज हैं, आप भी बताओ आपको कैसी लगी। चलो इस मूवी में आपने अगर देखा होगा कि रणविजय और अबरार के जो कैरेक्टर है वो एक दूसरे को बिल्कुल नफरत करते हैं, क्योंकि उनकी पारिवारिक दुश्मनी है कोई चीज को लेकर। ठीक है ना। तो देर इज म्यूचुअल डिसलाइक बिटवीन द पीपल मेंशनड। ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया? रणविजय एंड अबरार कैनॉट गेट अलॉन्ग टुगेदर, देर इज नो लव लस्ट बिटवीन देम। ठीक है। चलो आई एम श्योर आपको ये वाला चीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है। नेक्स्ट है डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर द एग्स हैव हैच्ड। ठीक है। चलो ये वाला आइडियम बहुत अच्छा है। ठीक है ना। हिंदी में भी इसे कई सारे हम मुहावरे सुनते हैं और ऐसा स्लैंग उसको यूज करते हैं। ठीक है ना। इसका क्या मतलब होता है, चलो देखते हैं। डोंट मेक प्लान्स फॉर समथिंग दैट माइट नॉट हैपन। ऐसे प्लान्स आप मत बनाओ, ठीक है ना, कि जो अनसर्टेन है, जो हो भी सकता है, जो नहीं भी हो सकता है, क्योंकि बाद में आप ही हर्ट होने वाले हो। ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या हो गया? डोंट स्पेंड ऑल योर बर्थडे मनी बिफोर यू गेट इट, एज यू माइट नॉट गेट एनी एट ऑल। ठीक है ना। अपना जो बर्थडे मनी है, बर्थडे का जो आपको बजट मिलने वाला है, उसको आप पहले ही खर्च मत कर दो। ठीक है ना। उधारी ले लेकर, क्योंकि हो सकता है कि वो आपको मिले ही ना, या फिर उतना ना मिले जितना आपने एक्सपेक्ट किया हो। बस यही हो गया, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर द एग्स हैव हैच्ड। ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो है बाइटिंग मोर देन यू कैन चिव। ठीक है ना। पढ़ते ही लग रहा है कि कुछ इसमें ऐसी बात हो रही है कि जितना आपकी कैपेबिलिटी से बाहर है, उसके मतलब आप एफर्ट तो कर रहे हो, बट इट इज फार बियॉन्ड योर कैपेबिलिटीज। इसका मतलब हुआ यू आर ट्राइंग टू अकम्प्लिश समथिंग दैट इज टू डिफिकल्ट फॉर यू। ठीक है ना। चलो तो इसका एग्जाम्पल से समझते हैं, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ही बॉट अ न्यू कार बट सून रियलाइज दैट ही हैड बिटन ऑफ मोर देन ही कुड च्यू। ठीक है ना। उसने नई कार तो ले ली ईएमआई पे, पर अब ईएमआई भरना जो है उसको काफी मुश्किल हो रही है, बिकॉज उसका अर्निंग्स इतनी नहीं है जितनी उसकी ईएमआई और उसके एक्सपेंसेस है। सो नाउ ही इज इन अ फाइनेंशियल क्रंच। ठीक है ना। सो उसी को बोलेंगे बाइटिंग मोर देन यू कैन चिव। ठीक है। चलो नेक्स्ट है क्यूरोसिटी किल्ड द कैट। ठीक है ना। मैं स्पीड जो है मेंटेन करके चल रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट दैट लॉन्ग बोरिंग यूट्यूब वीडियोस। ठीक है ना। सो फटाफट से आप सीखेंगे एंड देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अगर आपको किसी में डाउट है तो यू जस्ट पुट इट इन कॉमेंट्स। ओके। चलो क्यूरोसिटी किल्ड द कैट। ठीक है ना। बीइंग इंक्विजिटिव अबाउट अदर पीपल्स अफेयर मे गेट यू इनटू ट्रबल। चलो इंक्विजिटिव का मतलब क्या होता है, जल्दी से कमेंट्स में बताओ, मैं आपको बता देता हूँ जब तक। ठीक है ना। इंक्विजिटिव मतलब होता है कि जिसको दूसरों की ऐसी ऐसी हैबिट जिसमें दूसरों की लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, वो चीज़ें आपके काम की भी नहीं है, बट स्टिल यू आर पिकिंग इन टू समवंस लाइफ। ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, शी ऑलवेज टोल्ड मी दैट क्यूरोसिटी किल्ड द कैट बट शी वॉज ऑलवेज मेडलिंग इन अदर पीपल्स बिजनेस। वो हमेशा बोलती थी कि क्यूरोसिटी जो है वो किल्ड द कैट, बट वो खुद ही दूसरे लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा ताक झाक करती है। ठीक है ना। मेडलिंग का मतलब हो गया कि दूसरे जो जो चीज़ आपकी नहीं है, मतलब दूसरे लोगों के बिजनेस में अफेयर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखना, उनकी इन्फॉर्मेशन रखना, दैट मीन्स मेडलिंग। ठीक है ना। तो ईडीएम के साथ आपने आज 2 वोकैब भी सीख लिए। चलो और क्या चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। अभी हमने जस्ट किया एक ईडियम से हमने वोकैब भी सीख ली। सो वी किल्ड 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। ठीक है ना। आई एम श्योर ये एग्जाम्पल क्लियर है।
बट हम जो लिखा है वो भी एक बार देखेंगे. सो व्हेन यू अकम्प्लिश 2 टास्क इन वन गो, ओके, एक तीर से 2 निशाने मारना बेसिकली. सो आई किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन एंड पिक द किड्स अप ऑन द वे टू द सुपरमार्केट. सुपरमार्केट जाते वक्त मैंने किड्स को भी पिकअप कर लिया और एक तीर से 2 निशाने मार लिए, एक पत्थर से 2 चिड़िया मार दी. चलो क्लियर है. नेक्स्ट, सी आई टू आई. ठीक है ना. अब आई टू आई मतलब ये नहीं होगा कि सी आई टू आई, है ना. वो होता है कि एक म्यूचुअल कंसेंट होना, अग्रीमेंट होना बिटवीन 2 पीपल्स. ठीक है. When 2 people or more agree on something, you see eye to eye because they have the same views. ठीक है. एग्जाम्पल हो गया, आई एम सो ग्लैड वी सी आई टू आई ऑन हुम वी शुड पिक फॉर द डिपार्टमेंट हेड. डिपार्टमेंट हेड बनाने के लिए जो मैंने मन में सोचा था कि इसको बनाएंगे, और द अदर पर्सन, द अदर अथॉरिटी पर्सन, उसने भी उसी का सोचा था. सो हम बोल सकते हैं कि आई एम सो ग्लैड वी सी आई टू आई. ठीक है. चलो, आई एम श्योर ये क्लियर है. चलो नेक्स्ट है स्पीक ऑफ द डेविल. ठीक है, ये तो आपने सुना होगा. ठीक है ना. समथिंग यू से व्हेन द पर्सन यू वर टॉकिंग अबाउट अपीयर्स अनएक्सपेक्टेडली. ठीक है ना. कभी कभार ऐसा होता है ना, हम किसी की बात कर रहे हो तो और एकदम से वो आ जाता है या फिर उसका फोन आ जाता है. ठीक है ना. सो हम बोल सकते हैं कि स्पीक ऑफ द डेविल. ठीक है ना. इसका एक बिल्कुल रियलिस्टिक एग्जांपल लेता हूँ कि कभी कभार या फिर बहुत सी बार आप में से बहुत सारे लोगों का ऐसा मन होता है कि आज काश टीचर ना आए तो आज हमें छुट्टी मिल जाएगी और हम कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे, कहीं ना कहीं बर्गर खाने जाएंगे या कुछ खाने जाएंगे. ठीक है. सो आई होप अवर टीचर डजंट कम टुडे. ओह, स्पीक ऑफ द डेविल, हियर ही कम्स. और इतने में टीचर आ जाता है एंड योर प्लान हैज बीन कैंसल्ड. ठीक है. सो ऐसी सिचुएशंस में आप बोल सकते हैं कि स्पीक ऑफ द डेविल. काफी इंटरेस्टिंग से इडियम्स है, राइट. चलो नेक्स्ट है द बॉल इज इन योर कोर्ट. सो इट मीन्स इट इज अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट मूव. ठीक है ना. इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि कई बार बच्चे आते हैं ऐसे जो कि पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन काफ़ी होशियार होते हैं, काफ़ी हुनर होते हैं. सो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स उनको जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं. ठीक है ना. उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, उनको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, उनको वो सब प्रोवाइड करते हैं विच इज़ रिक्वायर्ड टू क्लियर एनी स्पेसिफिक एग्जामिनेशन. ठीक है ना. बट एग्जाम आती है और जब बच्चा खुद प्रिपेयर करने का उसका टाइम आता है सेल्फ स्टडी का, तो फिर इंस्टीट्यूट ऐसे बोल सकता है कि आई हैव हेल्प्ड यू या आई हैव हेल्प्ड हिम इन एवरी वे आई कैन. द बॉल इज इन हिज कोर्ट नाउ. ठीक है ना. अब जो बॉल है वो आपके कोर्ट में है. वी हैव गिवन यू एवरीथिंग. ठीक है ना. हम आपको अभिनंदन सीरीज दी, हमने आपको फ्री मॉक टेस्ट दिए हैं. ठीक है ना. हमने आपको बहुत सारे लेक्चर्स दिए हैं पूरे पूरे टॉपिक्स पे. ठीक है ना. अब आपको मूव लेना है, अब आपको ये सारी जो रिसोर्सेज इसको यूटिलाइज करना है और अपने सिलेक्शन तक जाना है. ठीक है ना. सो द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ. ठीक है. काफी अच्छा है और हमने रियल लाइफ से कनेक्ट भी करा है उसको. चलो, बीट अराउंड द बुश, ये वाला काफी अच्छा है, मेरा फेवरेट भी है. ठीक है ना. बचपन में कई बार ऐसा होता था कि स्कूल जाने का मन नहीं होता था. ठीक है ना. सो आप सुबह से ही ऐसे माहौल बनाने लग जाते थे, आप फेक करने लग जाते थे कि मम्मी आज तो बहुत पेट दर्द हो रहा है. सो योर मदर ऑल्सो सीक्रेटली नोज कि अभी आप किस पॉइंट पे आने वाले हो. ठीक है ना. बट यू आर जस्ट बीटिंग अराउंड द बुश और अभी पॉइंट पे नहीं है और थोड़ी देर बाद बोलोगे कि आज स्कूल नहीं जाऊँ तो चलेगा क्या. ठीक है ना. तो बस वही होता है बीटिंग अराउंड द बुश. Meaning you are purposely avoiding the topic in subject, not speaking directly about the issue. ठीक है. सो इसका एग्जाम्पल हो गया क्विट बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी व्हाट यू रियली वांट. ये आपकी मम्मी ने आपसे बोला है. ठीक है ना. और फिर आप बोलते हो कि मम्मा आज स्कूल नहीं जाऊंगा क्या, तो देन शी वो समझ जाती है और रिजेक्ट कर देती है आपकी अप्रूवल को. ठीक है. चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट और ये लास्ट भी है, बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड. ठीक है ना. किसी भी चीज़ को अगर आप हाइप अप करना चाहते हो फॉर द टाइम बीइंग. ठीक है ना. सो वो चाहे एक इन्वेंशन हो सकता है, इनोवेशन हो सकता है, कोई गुड आइडिया हो सकता है या गुड प्लान हो सकता है. ठीक है ना. किसी भी चीज़ को आप हाइप अप करोगे तो आप बोल सकते हो कि दिस इज द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड. ठीक है ना. चलो इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि यूट्यूब लेक्चर्स हैव बिकम एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर एफकैट प्रिपरेशन. दे आर द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड. यूट्यूब के लेक्चर्स जो है वो हमारी प्रिपरेशन का एक धांसू हिस्सा बन चुके हैं. ठीक है ना. एंड दे आर द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड. आपको ने उसको हाइप अप करने के लिए बोला कि ये तो बेस्ट चीज़ है भाई. ठीक है ना. और कहीं ना कहीं हम अग्री भी करते हैं यार कि यूट्यूब जो है आज के टाइम पे एक किसी वरदान से कम तो नहीं है. आज आप देश के किसी भी कोने में बैठे हो. ठीक है ना. चाहे आप सिटीज़ में आ सकते हो पढ़ने के लिए या नहीं. ठीक है ना. चाहे आप उसको अफोर्ड कर सकते हो या नहीं, आपकी बस एक इच्छा चाहिए, एक जज्बा चाहिए आपके अंदर कि यार मुझे एफकैट के लिए पढ़ना है. आप यूट्यूब खोलो, खजाना है भाई यहाँ पे. ठीक है ना. अभिनंदन सीरीज ये डेडिकेटेडली एफकैट के लिए बैच है, एफकैट 1 2024 के लिए. और इसमें हम आपको पूरा कंटेंट भी दे रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं आप बिल्कुल एक एफकैट के लिए रेडी हो जाओगे और डेफिनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन भी हो सकता है. ठीक है ना. अगर